प्रॉप फर्म वर्सेस पर्सनल कैपिटल। गाइस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप हर कुछ टाइम बाद किसी न किसी क्रिएटर को इंस्टाग्राम पे देखोगे लड़ते हैं आपस में। कोई कहता है प्रॉप फर्म बेस्ट है, कोई कहता है पर्सनल कैपिटल बेस्ट है। एंड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या पर्सनल कैपिटल ट्रेड करना छोड़ दिया, क्या मैं सिर्फ पर्सनल कैपिटल ट्रेड करता हूँ। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि क्या एडवांटेजेस हैं, किसको करना चाहिए, क्या डिसएडवांटेजेस है, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए अगर आप इतने साल से या काफी लंबे समय से प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड गाइस अगर आप बिगिनर अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया 5-6 महीने पहले, तो आपके लिए कौन सा अप्रोच सही रहेगा? क्या आपको एक्सएनएस पे ट्रेड करना चाहिए या आपको प्रॉप फर्म में ट्रेड करना चाहिए? एंड एक राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ? तो सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ उस पर कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे डिपॉजिट करना है, सारा चीज इस पे रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। एंड गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ प्रॉप फर्म स्पेस में। एंड गाइस अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना बहुत मैंडेटरी। लाइक करने से जो वीडियो की रीच है वो बढ़ जाती है एंड हम जैसे क्रिएटर का यूट्यूब पर वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन है वो और बढ़ता है। तो फटाफट से डिले करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरा नाम राकेश और मैं पिछले 5 साल से फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड पिछले 3 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ इन प्रॉप स्पेस, ऑल्सो ऑन पर्सनल कैपिटल। गाइस ये बताना इसलिए जरूरी था कि मैं दोनों पर्सपेक्टिव से आपको बता सकूं कि पर्सनल कैपिटल बेस्ट है या प्रॉप कैपिटल बेस्ट है। तो गाइस सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या है? तो गाइस आप लोग पूछते हो क्या मैं पर्सनल कैपिटल पर ट्रेड करता हूँ? तो यस गाइस मैं अभी भी पर्सनल कैपिटल पर ट्रेड करता हूँ एंड मेरा जो भी पे आउट आता है, आपको नहीं पता अगर, तो मैं ऑलमोस्ट 2024 में 120K पे आउट्स लिया था, वेरीफाइड पे आउट्स। एंड उसका ऑलमोस्ट मैंने 10% या 10% के आसपास मैंने पर्सनल कैपिटल में डाला था। हर पे आउट पे मैं अपना 10% पर्सनल कैपिटल में डालता हूँ, सो दैट मेरे को एक साइड इनकम जनरेट हो जाए। क्योंकि आपको पता है प्रॉप फर्म जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी वोलेटाइल है। अगर जो लोग काफ़ी लंबे समय से इस मार्केट में है, आपको पता है हर टाइम 6 महीने 1 साल बाद कुछ ना कुछ मार्केट में चेंजेस आता रहता है। कंपनी नई आती चली जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, रेगुलेशन आता है। क्योंकि इस स्पेस में नई कंपनी खोलना और बंद करना उतना ही ईजी है जितना आप नॉर्मल मार्केट में जाके कोई शॉप खोलना, बिकॉज यहाँ पर रेगुलेशन नहीं है। तो दैट इज वाई मैं अपना पर्सनल कैपिटल बिल्ड करता हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, ये तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 था। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि पर्सनल कैपिटल किसके लिए है या प्रॉप कैपिटल किसको ट्रेड करना चाहिए, या जो लोग का आपस में एक माइंडसेट का मुठभेड़ है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस देखो, अगर आप न्यू हो, मतलब फॉरेक्स में आपने रिसेंटली एंट्री मारी, अगर आप बिगिनर हो तो चीज़ें बहुत न्यू होती हैं, तो आपको पर्सनल कैपिटल की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉप स्पेस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। तो आप अगर न्यू हो तो आपको पर्सनल कैपिटल में जाना चाहिए। पर्सनल कैपिटल का यहाँ पे मतलब है कि आपको ब्रोकर पे ट्रेड करना चाहिए, जैसे एक्सएनएस, एक्सएम या बहुत सारे ब्रोकर्स है। जो मैं बेस्ट ब्रोकर यूज करता हूँ, नीचे लिंक है, आप वहाँ से साइन अप कर सकते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस अगर आप न्यू हैं तो आपको प्रॉप फर्म्स में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ चीज़ें थोड़ी इस तरीके से बनाई गई है कि वो आपके अगेंस्ट काम करती है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉप फर्म में ट्रेड करना वर्सेस एक्सएनएस या आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करना। देखो प्रॉप फर्म में आप जब ट्रेड करते हो तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक न्यूज़ कब आ रहा है, लॉट साइज कितना खुला है, किस टाइम विंडो में खुला, वाईफाई पे हो कि नहीं हो। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप पर्सनल कैपिटल पर ट्रेड करते हो यानी एक्सएनएस पर ट्रेड करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम है उतना नहीं होता। आप किसी भी मेथड से यूज़ करके डिपॉजिट कर सकते हो, INR, क्रिप्टो, देयर सो मेनी मेथड्स। आप किसी भी वाईफाई पे यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो, आप किसी भी कंट्री में जाकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड मोर ओवर आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो, न्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड कितना भी लॉट साइज आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम गाइस बात करते हैं कि किसको पर्सनल कैपिटल करना चाहिए एंड किसको प्रॉप फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। जैसे आपके पास $50 है, यानी आपके पास 2-3 हज़ार रुपये, अगर आपके पास 10 हज़ार रुपये, तो आप पर्सनल कैपिटल अगर प्रेफर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। ऑल्दो आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में आपको 500K का अकाउंट मिल जाएगा बहुत सारे प्रॉप फर्म में। बट स्टिल अगर आप प्रॉप फर्म का गेम देख रहे हैं तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। इस वाले फील्ड में थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है इस वाले टाइप के ट्रेडिंग में। ऑल्दो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ भी नहीं दिखाएंगे तो यहाँ भी कैपिटल लूज हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यानी प्रॉप फर्म की साइड आपको सबसे लोवेस्ट जो अकाउंट मिलता है वो 5K का होता है। तो एंड वो आपको वो भी 2-3 हज़ार में कोस्ट करेगा। बट एज अ बिगिनर आपको थोड़ा सा पर्सनल कैपिटल की तरफ ज़्यादा लीन होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था। हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स, अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग करते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो गाइज पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। गाइज मैं खुद बता दूं, जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था फॉरेक्स में, तो जब मैंने एक्सएनएस पे ट्रेड करा तो वहाँ से मेरे को टर्मिनोलॉजी मार्केट का समझ आया। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मेरे को प्रॉप ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एक डिसिप्लिन, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में
वो प्रॉप ने मेरे को इसलिए हेल्प किया क्योंकि मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, एक जो मार्केट का रिलेशन है, मतलब ट्रेडर और मार्केट का रिलेशन है, वो मैं ऑलरेडी पर्सनल कैपिटल पे बना चुका था एंड उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ टू प्रॉप फर्म कैपिटल। सो दैट्स व्हाई ये सबसे पहले डिसिप्लिन बनाता है। दूसरा, स्केलेबिलिटी। एक्सएनएस में या किसी भी पर्सनल कैपिटल में, किसी भी ब्रोकर में, जो भी आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप स्केलेबल उतना ही है जितना आपके पास कैपिटल है। लेट सपोज अगर आपके पास 5,000 कैपिटल है तो आप 5,000 वर्थ ऑफ चीज़ ही बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। या अगर आपके पास $500 है तो आप उतने वर्थ की चीज़ों पे ही बाय एंड सेल कर सकते हो, कैपिटल लिमिटेड है। बट ऑन दी अदर हैंड प्रॉप फर्म में आपके पास 5,000 से लेके 500 के, 400 के, 300 के डॉलर्स तक के अकाउंट साइज मिलते हैं। बट द कैच इज कि वहाँ पे आपको पास करना पड़ता है लेवल 1, लेवल 2, जो कि 6% या 7% लोग ही कर पाते हैं, यानी मोर देन 93% पीपल फेल्स इन प्रॉप स्पेस। तो आपको ये बातों का भी ध्यान रखना है। बट जिन 7 लोगों ने कर दिया उसके पास चांदी चांदी, बिकॉज आप जो भी प्रॉफिट बनाते हो जिस भी अकाउंट साइज पे उसका 2 से 3% बनाते हो तो आपको लगभग 80% प्रॉफिट मिल जाता है। यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है बड़ा, आप चाहते कि आप 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद अपने आप को स्केल करना चाहते हैं, तो प्रॉप फर्म से बेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे कैपिटल कमी नहीं है। जो आपने स्किल बनाई है अपने पर्सनल कैपिटल पे यानी एक्सएनएस पे, वो अब आपको 6 महीने बाद इधर रेप्लिकेट करनी है, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत चीजें सीख ली। अब छोटी मोटी चीजें जो प्रॉप फर्म की टर्मिनोलॉजीज है, इनके साथ काम करके आप अच्छा खासा अपने आप को स्केल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी वही किया। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से प्रॉप ट्रेड कर रहा हूँ एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं पहले करा करता था अब नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रूल्स। ये रूल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं सो दैट मेरे को इनडायरेक्टली ये हेल्प करे। तो गाइस ये बेसिक डिफरेंस थे प्रॉप ट्रेडिंग में एंड पर्सनल कैपिटल। गाइस हम बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनल कैपिटल पर ट्रेड करने के लिए या पर्सनल कैपिटल बिल्ड करने के लिए। तो गाइस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एक्सएनएस का। अगर आप इस लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। इनफैक्ट आने वाले टाइम में मैं अपने जो कम्युनिटी के लिए कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ, वो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना आईबी चेंज करना है, आपको कुछ भी इशू आता है आपको अकाउंट बनाने में एक्सएनएस में। एकदम फटाफट से नीचे जो एक्सएनएस का लिंक है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली जाना है, रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करने के लिए अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आप सिंपल अपना ईमेल आईडी यूज़ करके कर सकते हैं, गूगल अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जैसे आप इसको क्रिएट कर लेंगे तो उसका साइन अप का ऑप्शन आता है। जैसे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे अकाउंट है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा साइन अप के लिए। जैसे आप डैशबोर्ड लॉगिन करोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, ठीक है। सिंपल से आपको यहाँ पे अकाउंट क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट करना। बट इफ़ यू आर न्यू, यूज स्टैंडर्ड अकाउंट। यहाँ पे आपका मिनिमम डिपॉजिट है वो सिर्फ $10 रहता है। अगर आप प्रो हो थोड़ा तो आप $500 के जो अकाउंट है इस पर डाल के आप ट्रेड कर सकते हो, डेमो या रियल अकाउंट। अब अगर आप न्यू हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेमो का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा जो आप MT5 में डालेंगे। बट अगर आप रियल अकाउंट पर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप पे आउट्स को थोड़ा अच्छे वे में यूज़ करना चाहते हैं तो रियल अकाउंट पे खोलिए। यहाँ पे लेवरेज जो सजेस्टेड में रहूँगा, मैं बोलूँगा आप 1:2 या 300 से ज़्यादा ऊपर मत जाइए स्टैंडर्ड अकाउंट। अब यहाँ पे पासवर्ड वो रखना है जो आप MT5 में डालोगे, ठीक है। तो ये वो वाला पासवर्ड रहेगा आपका, ठीक है। आप MT5 में डालने के लिए यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे करोगे वहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। आप UPI से कर सकते हो, आप टेदर से कर सकते हो, आप USDT से कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड यूजिंग USDT फॉर अ सेक, बिकॉज यहाँ पे बैंक की चीज़ों में करो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ऑल्दो अगर आप UPI से करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी रूल वॉयलेट नहीं करते हो, बिकॉज यू आर डूइंग अ P2P ट्रांजेक्शन, जहाँ पे आप किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में UPI कर देते हो, ना कि एक्सएनएस के अकाउंट में, जो कि फेमा एक्ट को वॉयलेट करता है। आपको पता है ये जो एरिया है थोड़ा सा ग्रे एरिया है, दैट्स वाई चीज़ें थोड़ा सा अलग वे में जाती हैं। मतलब आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर मानना पड़ता है, ग्रे एरिया जो लूपल है उनको यूज़ करना पड़ता है। तो जो फेमा एक्ट है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को ये कहती है कि आप किसी ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं डाल सकते, बट आप किसी पर्सन के अकाउंट में डाल सकते हो। वो पर्सन एक्सएनएस को बता देता है कि भाई आपने इतना पैसा डाला है एंड वो एक्सएनएस आपके अकाउंट में क्रिएट कर देता है। सिंपल ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, एक्सएनएस पे आप CFT में ट्रेड करते हैं। बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे रियल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, इट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे जो हमारी FIO है वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। तो गाइस ये एक ओवरऑल वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि मेरा क्या अप्रोच रहता है एंड मैं किस तरीके से अपनी चीज़ें मैनेज करता हूँ, प्रॉप हो, पर्सनल कैपिटल हो, ब्रोकर हो एंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं ऐसी डिटेल वीडियो किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना आप, सो दैट ये और लोगों को पहुंचे, एंड कमेंट कर देना कोई भी एक पार्ट
जो आपको अच्छा लगे या कुछ क्वेरी हो। एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ क्या चल रहा है प्रॉप ट्रेडिंग स्पेस में या मेरी लाइफ में इन जनरल इन ट्रेडिंग, तो आप उन सब चीज़ों को देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मेरा हैंडल है। एंड गाइस अब इस वीडियो करते हैं फटाफट से यहीं पे एंड। तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।